कंप्यूटर फंडामेंटल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैंने कहा था कि हमने मैग्नेटिक स्टोरेज ऑलरेडी सभी कंप्लीट कर लिए हैं और आगे के वीडियोस और सभी के आज तक के जितने भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स में है वो अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे आपको आई का जो आइकॉन दिख रहा होगा वेरी टॉप कॉर्नर ऑफ द राइट हैंड साइड, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो पूरा जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा और आज तक के जितने भी वीडियोस हैं वहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हाट इज़ द कंप्यूटर से लेके एंड तक आगे जितने भी वीडियोस होंगे वो इसी प्लेलिस्ट में होंगे, है ना। तो आपको एग्ज़ाम टाइम कोई भी अगर इश्यू है तो यहाँ पे क्विकली स्विफ्ट हो गया अपना रिलेटेड कॉपी कंप्यूटर फंडामेंटल का जो कुछ भी है वो आप यहाँ पे रिवाइज कर पाओगे। तो आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस और उसमें जो आज जो हम डिस्कस करने वाला है दैट इज़ एन सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे। नो डाउट यहाँ पे हेडिंग पे जो डीवीडी एंड ब्लू है वो लिखना का मिस हो गया, जस्ट आई हैव नोटिस। तो लेकिन हम सब चीज़ डिस्कस कर लेंगे आज के वीडियो में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते। तो बेसिकली जो सीडी है वो कॉम्पैक्ट डिस्क, वो तो आपको मालूम ही होगा, है ना। काफ़ी सारे मूवीज़ आपने मार्केट में सीडी लेके देखे होंगे। आई थिंक वो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ। पायरेटेड मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, नो डाउट विच इज़ नॉट प्रीफरेबल, लेकिन क्या करते हैं, चलता है सब। मैं पर्सनली इसे प्रीफर नहीं करता। मैं यूट्यूब तक आने तक उसका वेट करता हूँ साउथ मूवीज़ का, जनरली वो आ ही जाते हैं। और क्या कहे, चलो हमारे टॉपिक पे हम आ जाते हैं। सी डी रोम, उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ एन कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मतलब कि एक बार जब भी कोई भी डेटा राइट हो जाता है तो उसे आप इरेज करके नया डेटा अगर राइट करना है तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल। फॉर दैट यू हैव टू बाय अनदर डीवीडी और सी डी। हमने काफ़ी टाइम पहले एक टॉपिक किया था दैट इज़ एन रोम। उसमें हमने किया था प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एक बार उसमें जो डेटा राइट हो जाता था तो उसको हम इरेज करके नया से आप डेटा को राइट नहीं कर सकते। देन न्यू डिवाइस वॉज इंट्रोड्यूस दैट वॉज एन ई फ्रॉम इलेक्ट्रिकली erasable programmable read-only memory. Then another version was introduced that was an EEPROM, electrically erasable programmable read-only memory. In a same way, यहाँ पे CD है, सबसे पहले आता है तो उसमें आता है प्रॉम, मतलब कि एक बार डेटा जो राइट हो जाता है तो उस डिवाइस को हम वापस नए प्रोग्राम के लिए या फिर नए डेटा के लिए यूज़ नहीं कर पाते थे। ना सेम वे CD भी मार्केट में जब भी अवेलेबल है आज की डेट में भी, आई नॉट श्योर, आई थिंक होगी। तो यहाँ पे एक बार लिखने के बाद ख़त्म, है ना। आधी यूज़ करो पूरी यूज़ करो वो आप पे है। तो मैं पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मैं क्या करता था, MP3 सॉन्ग नेट पे से जाकर डाउनलोड करता था, है ना। तब MP3 सॉन्ग नेट पे से डाउनलोड अवेलेबल थे। तो जहाँ तक 700 MB का पूरा कलेक्शन मेरे पास ना आ जाए, है ना, तब तक अब किसी न किसी ज़रिए से मैंने कंप्यूटर में कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके रखता था। जब 700 MB का पूरा कलेक्शन हो जाए तब मैं सीडी को राइट करता था। तब सीडी 30 रुपीज़ की आती थी, है ना। तो वेट करना पड़ता था क्योंकि रीड ओनली मेमोरी, एक बार डेटा राइट हो जाता है तो उसमें नया डेटा आप ऐड नहीं कर सकते थे। तो सीडी रोम इज़ ऑल ऑफ इट्स नॉन इरेजेबल नॉन राइटेबल glory exists long before infiltrated our system with a youthful promise with an infinite information. ROM stayed only for read-only memory. It can not altered or erased binary digital data that is encoded into a little bits on the optical disc are read by a laser beam which are situated in the optical reader. अगर ध्यान से सुने तो मैंने 3 वर्ड्स पे प्रेशर डाला, दैट इज एन पिट्स, लेजर बीम्स एंड ऑप्टिकल रीडर। अब पिट्स एंड लेंस, लेजर बीम और ऑप्टिकल रीडर, अभी हम आगे देखेंगे। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क दैट हैज़ एन कैपेसिटी टू स्टोर डेटा, म्यूजिक फाइल, वीडियो फाइल्स, गेम्स एक्सेट्रा। अभी प्रीवियस वीडियो में जो सबसे लास्ट था फॉर दैन मैग्नेटिक स्टोरेज, उसमें मैंने डिस्कस किया था दैट इज़ एन अबाउट द जिप डिस्क। अब जिप डिस्क और मार्केट में जो अवेलेबल थी दैट वाज एबल टू स्टोर 100 MB, और लास्ट में जहाँ तक वो चली थी तो उसकी जो लार्जेस्ट कैपेसिटी अवेलेबल थी इन मार्केट दैट वाज इन 250 MB।
much lesser in the compare of the CD, क्योंकि सीडी जो इंट्रोड्यूस हुई थी दैट स्टार्टिंग वाज इन 650 MB, देन इट वाज इम्प्रूवाइज टू 700 MB। तो कहाँ पे 700 MB और कहाँ पे 100 MB है ना, 7 times मोर डेटा वाज एबल टू स्टोर्ड इन द डीवीडी। तो सबसे पहले जो जापानीज कंपनी ने डैनोन ने 1982 में, बिफोर माई बोर्न है ना, उससे इंट्रोड्यूस किया था। और जब मैं यंग था तब ये सीडी हमारे इंडिया में आई थी। काफ़ी बुरी बात है, लेकिन आज की डेट में इंडिया इज़ दैन वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्री इन द आईटी टेक्नोलॉजी। वो एक नई अच्छी बात है। तो 85 में बाद में क्या कहा, लेटर ऑन द सीडी रोम वॉज इंट्रोड्यूस बाय डेनन एंड द सोनी एट द फर्स्ट जापानीज कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर शो इन 1985। मतलब कि 3 साल के बाद वो मार्केट में चली थी। After this, the CD-ROM was famous and was used everywhere. It started developing itself. The format of the CD-ROM was introduced by Sony and Philips in 1983, which was called as a yellow book. येलो पेजेस जो हम बोलते हैं, इन अ सेम वे येलो बुक। और पहले जो सीडी थी ना, दैट वाज ओनली यूज्ड फॉर एन स्टोरिंग एन ऑडियो, जिसे हम ऑडियो सीडी बोलते थे, जिसमें एक मूवी के ही सॉन्ग आते थे। 6-7 सॉन्ग उसमें पहले स्टोर किए जाते थे। नो मोर डेटा वॉज एबल टू बी स्टोर, मतलब कि उसका जो स्टोरिंग फॉर्मेट था वो कम्प्लीटली अलग ही था। क्योंकि उस नज़रिए से कभी उस स्टार्टिंग में तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, बाद में धीरे धीरे हमें पता चलता है तो भाई हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी इम्प्रोवाइजेशन चलता है ना। SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इट्स कीप इम्प्रोवाइजिंग 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 के लिए हम नया इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वापस उसे टेस्ट करते हैं। वो पूरी एक लाइफ साइकिल आपको SDLC तो मालूम ही होगा। तो सीडी रोम जो बनती है दैट इज़ एन मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक coated with an reflective material and a protective coat of an clear lacquer। मतलब कि हम एक्चुअल में जो सीडी देखती है वो पूरी प्लास्टिक की नहीं होती है, क्लीन प्लास्टिक नहीं होता है, मल्टीपल्स उसमें लेयर आता है। सबसे पहले जो हमें सब जो ब्रांड दिखती है दैट इज़ एन सिंपल पेपर लेबल, है ना, उस पर भी प्लास्टिक का कोड लगता है। और पेपर लेबल के बाद यहाँ पे बीच में कहीं आपको एल्यूमिनियम मटेरियल दिखता है, और उसके ऊपर आपको पॉलीकार्बोनेट जो प्लास्टिक है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक है, नॉट प्लास्टिक दैट वी यूज़ इन अवर डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पे एक बिल गेट्स का इमेज है, मैं यहाँ पे स्लाइड पे ऐड करना भूल गया हूँ, काफ़ी अच्छा है। बिल गेट्स एक बड़े से ट्री पे बैठा हुआ, और उसके पास पूरे जो पेजिस होते हैं उसका वहाँ तक का पूरा बंचिस रखा हुआ है, एंड ही इज होल्डिंग एन सिंपल CD। मतलब कि ही इज एडवर्टाइजिंग एन CD दैट a small device is able to store 3 lakhs of written papers approximately, है ना। उसने एक अलग ही नज़रिए से CD को इंट्रोड्यूस किया था, वो आप एक बार देखना, काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आइडिया मेक्स द ब्रांड। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपको एक अलग ही नज़रिए से सब चीज़ को देखनी पड़ती है, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्टैंड इन द मार्केट। चलो यहाँ पे हमारे टॉपिक पे ही रहते हैं, हम आउट ऑफ द टॉपिक वरना चले जाएंगे आगे इधर उधर की बात करने के लिए, है ना। और इधर उधर की बात करनी है तो हम उसका एक अलग से सेशन रखेंगे। यू हैव टू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट कि आपको कौन सी नए टॉपिक्स के बारे में जानना है, देन आई विल ट्राई टू क्रिएट another video for such special interaction. So CDR is the blank CD in which data can be stored once. After the storing data, it is converted into the CD-ROM. It made of a reflective metal disc with a layer of green or opaque dye on the top. It is cheaper compared to the CD-RW and CD-ROM also. The CDR data cannot be written over. The advantage of CDR is that any version of the CD player, either it is older or newer, it can easily read, है ना।
बाद में आया RW और R। सबसे पहले तो आया था CD-ROM, बाद में आया CD-R, बाद में आया CD-RW। अब तीनों को हम समझ लेते हैं, मैं थियरी यहाँ पे पढ़ नहीं रहा क्योंकि वो मुझे भी बोरिंग लग रही है अभी। तो सबसे पहले तो हमने तीन चीज़ देखी थी, एक पिट्स, बाद में देखा था लेज़र बीम, एंड थर्ड वाज एन ऑप्टिकल डिवाइस। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ द ऑप्टिकल डिवाइस। राइट नाउ जो हम बात करें दैट इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ऑप्टिकल डिवाइस। मार्केट में काफ़ी सारे जो ऑप्टिकल डिवाइस थे, उसमें जो बड़ी दिक्कत थी वो क्या थी, मतलब कि एक ऑप्टिकल वो जो डिवाइस था जहाँ पे हम सीडी इंसर्ट करते थे, समझ लो एक म्यूज़िक प्लेयर था, है ना। तो उसमें हर तरह की सीडी प्ले हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मतलब कि उसके एक अलग ही स्पेशल फॉर्मेट आता था, जो अभी थोड़ी देर पहले बोला, ऑडियो ट्रैक्स ही हम उसमें स्टोर कर पाते थे, वही उसमें रीड होता था। तो अब मान लो कि किसी भी एक डीवीडी में आप सॉरी सीडी में आपके पास अपना पर्सनल डेटा कंप्यूटर का स्टोर किया हुआ है, तो वो उसमें रीड नहीं होगा, है ना। अननोन डिस्क फॉर्मेट के, अननोन डेटा, ऐसा कुछ आपको एरर मैसेज वहाँ पे स्क्रीन पे छोटी सी एलईडी पे वो मिल जाता था। तो बाद में आया CDR। तो CDR क्या हुआ कि नॉर्मल पर्सन को, मतलब कि हमें अब खुद का डेटा अगर स्टोर करवाना है तो हम वो स्टोर करवा पाते थे। अब वो डेटा कैन ऑल्सो बी इन अ फॉर्म ऑफ ऑडियो, मतलब कि MP3 भी हो सकता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इमेज। पहले था सिर्फ ऑडियो ट्रैक्स जो कंपनीज बनाती थी, और ओनली फ्यू ऑप्टिकल डिवाइस वॉज एबल टू रीड दैट पर्टिकुलर CD। बाद में आया CDR, और उसके साथ आए इम्प्रोवाइज्ड ऑप्टिकल डिवाइस जो सभी पर्सनल कंप्यूटर में आने लगे। उसमें हम खुद का अपना डेटा अगर स्टोर करवाना है तो डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, पर्सनल डेटा, जो कुछ भी बोलो। लेकिन दिक्कत क्या थी कि वो मार्केट में जो ब्लैंक CD मिल रही थी, उसमें हम हमारा डेटा एक टाइम ही राइट कर सकते थे। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले अपना पर्सनल एग्जांपल लिया, इंटरनेट पे साइबर कैफ़े पे जाके MP3 सॉन्ग्स डाउनलोड करके कलेक्ट करता था, जहाँ तक 700 MB ना हो जाए वहाँ तक मैं वेट करता था, बाद में उसको CD में मैं राइट करता था। तो वो जो मैंने कम्प्लीटली मेरा पर्सनल एग्जांपल दिया, दैट वाज एन अबाउट द CDR। बाद में जो मार्केट में आया दैट वाज एन CD-RW, मतलब कि रीड राइट, मतलब कि मल्टीपल टाइम उसको अगर आपको यूज़ करना है, देन यू विल बी इरेज द एग्जिस्टिंग डेटा एंड एड न्यू डेटा, बोथ वॉज पॉसिबल फॉर द सेम CD। तो उसके अलग से राइटर आने लगे बाद में, जो ऑप्टिकल ड्राइव जो हम बोले थे ना थोड़ी देर पहले, तो वो अलग से आने लगे कि भाई उसमें पुराना डेटा अगर इरेज करना है तो वो इरेज करो, बाद में नया डेटा राइट करो। लेकिन वो चले नहीं, क्यों नहीं चले, क्योंकि जो लेज़र से डेटा जब भी राइट होता था, यहाँ पे पिट्स एंड लेंस की जो इमेज है वो मिस कर गया हूँ। तो लेज़र से जो डेटा राइट होता था उसका जो फॉर्मेट था दैट कोल्ड पिट्स एंड लेंस, मतलब कि पहले तो डेटा जो था फ्लैट था, जो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम लेयर होता था, समझ लो पॉलीकार्बोनेट लेयर के नीचे, है ना, ये हमारा CD का फ्रंट है, ठीक है। यहाँ पे लेज़र बीम पड़ती है, यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे लेज़र बीम पड़ती है, और इसके नीचे प्लास्टिक के नीचे, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के नीचे एक एल्यूमिनियम फॉयल होता है ना, जो हमारा हम फूड स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं वो नहीं, अलग ही, है ना, एक्सट्रीम लेवल पे थीन होता है वो। वहाँ पे है वो पिट्स एंड लेंस क्रिएट होते हैं। अब पिट्स एंड लेंस मतलब कि क्या, खड़ा, जहाँ पे खड़ा आता है वहाँ पे ज़ीरो कंसिडर होता है, और जहाँ पे लेज़र इम्पैक्ट नहीं हुआ है वहाँ पे 1 कंसिडर होता है। तो 1010 उसके फॉर्मेट में है, वो पूरा डेटा को स्टोर करता है। मतलब कि जब भी आप वापस इरेज करते हो तो जहाँ जहाँ डेटा है ना, वहाँ पे पूरा वो फ्लैट सरफेस क्रिएट होगा। अब जहाँ पे जब भी फ्लैश सरफेस क्रिएट होगा तो उतना उस एरिया पे ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, तो मल्टीपल टाइम उसे रीड राइट नहीं कर सकते थे। पुराना डेटा 2 3 4 टाइम आप रीरेस करो, नया डेटा राइट करो, वहाँ तक तो चलो ठीक ठाक था। लेकिन लॉन्ग टर्म लेवल पे, मतलब कि जैसे कि आज की डेट में हम पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं, जितनी भी बार डेटा उसमें राइट करना है राइट करो, जितनी भी बार डेटा उनमें से इरेज करना है कर दो, चलता है।
पहले ऐसा नहीं था। तो बाद में आया था CDRW। चलो अब क्या आता है, दैट इज अगेन द DVD, स्टैंड फॉर a digital versatile disk. DVD is a type of optical media used for storing digital data. It is same size of CD but larger capacity. Some DVD are formatted especially for the video playback, while the other may contains a different type of data such as a software program or computer file. The original DVD video format was standardized in 1995 by consortiums of electronic companies including Sony, Panasonic, Toshiba and Philips. यहाँ पे मैं पूछ करता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी देर पहले वीडियो प्लेबैक वो जो कहा गया, मतलब कि क्या, जो पहले कंपनीज की DVD आती थी मूवीज़ की, पूरा मूवी एक DVD में आ जाता था, CD में नहीं आता था, पहले DVD में आता था पूरा मूवी। इन अ सिंगल DVD वन मूवी वॉज easily available in the local market. तो वो कंपनीज पहले बनाते थे। जैसे पहले क्या आया था CD, बाद में आया था CDR और बाद में क्या आया CDRW। सेम पैरेलल कर दो। अब CD की जगह सिर्फ DVD कर दो, CDR की जगह DVD-R कर दो और CDRW की जगह DVD-RW कर दो। मतलब कि कंपनी पहले ही जो मूवीज़ उस पर रख देती थी, उसमें हम कुछ भी खुद का डेटा अगर राइट करना है तो राइट नहीं कर सकते थे। ये ऐसी कुछ बात हुई। It provided a number of improvements over an analog VHS steps. VHS मतलब कि जो VCR के भी जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, थोड़ी देर पहले नहीं सॉरी, इन द प्रीवियस वीडियो जो मैग्नेटिक टेप्स की हमने बात की थी, तो पुराने जो VCR आते थे उसमें भी वीडियो स्टोर होते थे, लेकिन उसमें जो बड़ी दिक्कत थी क्या थी, दैट ऑल वाज एन सिक्वेंशियल डेटा स्टोरेज एंड सेकेंडली लॉन्ग टर्म लेवल पे उसकी इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, including high quality video, widescreen aspect ratio, custom menu, and chapter makers will also which allows you to jump to the different section within a video. तो पहले ये चीज़ कोई तो चीज़ अवेलेबल नहीं थे। हाई क्वालिटी मतलब HD टाइप्स के वीडियो उसमें पॉसिबल नहीं थे, SD भी नहीं, VGA, HDP पहले क्या आया था, VGA आया था, बाद में आया था QVGA, बाद में आया शायद SVGA, बाद में आया था SD। ये सब चीज़ अभी हम कवर नहीं करेंगे। तो पहले तो जो VCR में हम जो मूवीज़ देखते थे दैट वाज कॉल्ड एन VGA क्वालिटी मूवी, काफ़ी लो क्वालिटी। आज की डेट में जो भी रामायण जो रिलीज हुई थी दैट वाज फार बेटर देन द क्वालिटी वी आई वाज वाचिंग इन द टेलीविज़न। बाद में क्या, वाइड स्क्रीन एस्पेक्ट, जो अभी 4:3 का एस्पेक्ट, पहले के टाइम के क्या था, स्क्वायर स्क्रीन आती थी, पुराने जो CRT और टेलीविज़न आते थे बड़े डब्बे, स्क्वायर मॉनिटर्स आते थे। आज की डेट में कैसे आते हैं, वाइड स्क्रीन, मतलब कि विथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू हाइट। तो वो वाइड स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो भी पॉसिबल नहीं था पहले के टाइम में VCR पे। बाद में कस्टम मेनूज मतलब कि सेक्शंस बनाने पड़ते थे। पहले पहले क्या वो लोग मेनूज बनाने लगे, प्ले, ट्रेलर, प्ले, सॉन्ग्स, प्ले फुल मूवी, ऐसे भी ऑप्शन आने लगे। मतलब कि अगर आपको सिर्फ मूवीज़ के सॉन्ग्स ही देखने हैं तो वन बाय वन वहाँ पे मूवी ऑटोमेटिकली जंप करके, हमारा जो DVD प्लेयर है वो जंप करके सिर्फ सॉन्ग्स ही प्ले करेगा, है ना। मतलब कि पूरा सॉन्ग्स का लिस्ट उसमें देते थे वो लोग, 10-15 सॉन्ग जितने भी हो, जो सॉन्ग्स आप सिलेक्ट करो तो DVD प्लेयर था क्या, उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो जंप होके उसी सॉन्ग को वो प्ले करता था। चैप्टर मेकर मतलब कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 लॉन्ग जंप अगर हमें करना है तो दैट वाज पॉसिबल। 2x 4x में क्या होता है, पूरी स्क्रीन यहाँ से उधर जंप करनी पड़ती है ना। जैसे कि आप समझ लो ना, एपिसोड्स, आज की वेब सीरीज़ की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो पूरी एक स्टोरी होती है, उसमें हम एपिसोड 1 एपिसोड 2 बोलते हैं ना। इन अ सेम वे दैट टाइम वी यूज टू कॉल दैट चैप्टर्स, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3। DVD can also be watched repeatedly without reducing the quality of the video, and of course they don't need to be rewind. The standard video DVD can store 4.7 GB and hold 2 hours of video at a 720p resolution using an MPEG 2 comparison. अभी ये MPEG 2 भी चलो अब तो बंद हो गया है। नाउ MP4 यूज़ होता है, दैट
विथ एन कोडेक H.264, ऐसा कुछ है, H.264 आज की डेट में सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है ना, कंपेरिजन में। आप यूट्यूब पे जितने भी HD क्वालिटी वीडियोस देखते हैं ना, नॉट ओनली द यूट्यूब, कभी भी कहीं भी आप, तो वही यूज़ हो रहा है, MP4 एक्सटेंशन। MKBP में भी ये इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आता है जितना इतना आता है, काफ़ी कम स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहा है नया जो है वो। तो 4.7 GB तक डेटा स्टोर होता था और हाईएस्ट वॉज एन 8.5 GB, जहाँ तक है अभी। DVD are also used to distribute software programs in some application, and other software such as in clip art collection are too large to fit in a single 100 MB 700 MB CD। पहले जो फोटोशॉप वाले थे सब लोग, है ना, वो क्या करते थे, क्लिप आर्ट स्टोर करके रखते थे। मतलब कि कोई भी आप मैरिज का कार्ड प्रिंट करवाने जा रहे हो, तो या फिर कोई भी ग्रीटिंग कार्ड्स प्रिंट आउट करना चाहते हो, कोई भी एनी फंक्शंस, प्रिंटिंग प्रेस वाले जो भी वो प्रिंट करते, तो वो क्या हेडिंग लिख के रखते थे, हार्ट शेप। तो उस वो CD डालते थे, उसमें सभी हार्ट की इमेजेस आती थी। बाद में दूसरा होता था बॉर्डर्स, मैंने खुद ऐसा देखा हुआ है। बॉर्डर्स मतलब कि जो कार्ड की ओवरऑल जो हम बॉर्डर्स देखते हैं, है ना, तो वो DVD डालते तो सब उसमें बॉर्डर ही दिखती थी। तो वो बंदा सिलेक्ट करता गया, नहीं 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 चाहिए बॉर्डर, तो वो सब चीज़ अब एक में ही आ गई। मतलब कि 5-6 CD की जगह सिंगल DVD में वो स्टोर करने लगे। वो क्लिप आर्ट का जो था वो था। राइटेबल DVD ऑल्सो मैंने चलो वो तो आगे हम देखने ही वाले। द राइटेबल DVD फॉर्मेट्स इंक्लूड DVD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW एंड DVD-RAM। DVD-RAM को थोड़ी देर के हम साइड में रखेंगे, ठीक है, वो बाद में आएगा, लेकिन DVD+R और -R का भी हम देख लेंगे। बाद में DVD में क्या आता है, सिंगल लेयर आता है, ड्यूअल लेयर आता है, सिंगल साइड आता है, ड्यूअल साइड आता है। इसकी और एक अलग से टाइप आती है, R और RW, मतलब इट इज़ अ प्लस और माइनस। उसमें कितनी चीज़ आती है, DVD सिंगल लेयर, ड्यूल लेयर, सिंगल साइड, ड्यूल साइड। सिंगल साइड में सिंगल लेयर और ड्यूल लेयर आता था, मतलब कि डेटा वॉज बीन रिटर्न ऑन द सिंगल साइड ऑफ द DVD। दोनों साइड आगे पीछे डेटा राइट नहीं होता था, लेकिन उसमें भी 2 लेयर्स क्रिएट करे जाते थे बाय एन लेजर बीम, है ना। तो इट वॉज एबल टू स्टोर एंड डबल्स डेटा, मतलब कि 8.5 GB का डेटा स्टोर होने लगा। बाद में क्या आया, ड्यूल साइड DVD, मतलब कि आगे पीछे दोनों साइड डेटा राइट होने लगा, और उसमें भी ड्यूल लेयर आए, तो उसमें 17 GB तक का जो पूरा डेटा था वो स्टोर होने लगा था। द मेन डिफरेंस बिटवीन DVD+R एंड -R, अब ये क्या है, तो DVD-R में लेंस एंड पिट्स, जो भी CD में मैंने बोला था, इन सेम वे वो जो पूरा डेटा था वो स्टोर करने लगे थे। और जो DVD+R था ना, वो वूबल फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा था, मतलब कि इट वाज एन इम्प्रूवाइज टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द पिट्स एंड लेंस। वो जो उसकी जो ओवरऑल स्पीड थी, है ना, वो काफ़ी अच्छी थी फॉर राइटिंग प्रोसेस एंड फॉर द रीडिंग प्रोसेस। वूबल फ्रीक्वेंसी उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको एक वर्ड अगर याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, है ना। और बाद में यहाँ पे आया DVD रैम। द डेटा ऑन द DVD रैम कैन बी रिटर्न न्यूमरस टाइम ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। और यहाँ पे समझ लो कहाँ पे आ रहे हैं, टिपिकली इट इज़ एन हाउसेड इन द प्रोटेक्टिव कार्ट्रिज ड्यू टू द हायर कॉस्ट ऑफ द, मतलब कि काफ़ी एक्सपेंसिव आती थी, तो उसको कवर करके पैक करके रखना पड़ता था। सम सिस्टम हैव डिफिकल्टी रीडिंग दिस डिस्क, बट सपोर्ट फॉर देम इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल ऑन द और कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि राइटिंग के लिए समझ लो एक स्पेशल डिवाइस आपको खरीदना पड़ता था, बट फॉर द रीडिंग पर्पज all DVD-ROM was able to read the data of the DVD-RAM. The DVD-RAM used the same type of technology known as a phase change on a physical disk to store the data. The disk has a special layer of the material made of the mixture of a metal which is highly responsive to the heat. Mixture of the metal विच इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल टू ऑफ द हेड, मतलब कि एक टाइप जो वहाँ पे एल्यूमिनियम की हम बात कर रहे थे, काइंड ऑफ एल्यूमिनियम मटेरियल,
इसमें मिक्सचर ऑफ डेटा था और हाईली रिस्पॉन्सिबल टू हीट, मतलब कि जैसे ही हीट होती है तो हम जो स्क्वीज किया हुआ जो एल्यूमिनियम, जैसे हम बोलते हैं ना हाथों से स्क्वीज किया हुआ एल्यूमिनियम, है ना, आपको स्क्रीजेस दिखती है, तो वो आयन लगाने से, आयन प्रेस करने के बाद क्या, अप टू सम लेवल वो फ्लैट हो जाता है। When laser makes a contact with it, one temperature will cause the alloy to be crystalline. With an higher temperature, will turn into atmospheres. Thus, it is impossible to record a binary data on the disk for the playback and to erase the data and write over it later. मतलब कि वही टेक्नोलॉजी से पहले से हीट फुल क्रिएट करो, सभी हेरस डेटा जो निकालना है वहाँ से निकाल दो और नया डेटा फिर से राइट करना है तो आप डेटा राइट कर सकते हो। लेकिन जो था काफ़ी कॉस्टली आता था, लेकिन उसकी जो लाइफ स्पान थी वो वॉज एन अबाउट एन 30 ईयर्स ओवरऑल। मतलब कि कबोर्ड में ऐसे ही रख दो तो 30 ईयर्स तक उस पर डस्ट लगी हो, मॉइस्चराइजेशन, एटमोसफेयर का जो इम्पैक्ट आता था उसके ओवरऑल उतनी, मतलब कि हाँ बिल्कुल ओपन नहीं, ओपन इन द एयर कवर करके रखने के बाद वो 100 1000 टाइम्स उसको रीराइट कर सकते थे। अभी जो सीडी की बात हुई थी ना, उसमें क्या कहा था, CDRW आया था, री राइटेबल। तो उसमें 5 to 6 टाइम मैक्सिमम, जितना मैंने यूज़ किया था, काफ़ी टाइम्स तक मैंने यूज़ किया था, उसमें 5 to 6 टाइम ही आप डेटा को रीराइट कर सकते थे, उससे ज़्यादा उसमें नहीं होता था। बाद में राइटिंग प्रोसेस आपको दी थी, लेकिन जब आप किसी ऑडियोज में जब भी उसे आप इंसर्ट करते थे, मतलब उसी में वापस निकाल के वापस आप इंसर्ट करो तो पूरा ब्लैंक ही आपको दिखता था। तो उसके कंपेयर में यहाँ पे 1000 टाइम उसको आप फिर से यूज़ कर सकते थे। और कैम कोडर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैम कोडर मतलब कि जो सबसे पहले हैंडी कैम आते थे, हैंडी कैम तो शायद ही आज की डेट में आपने कभी देखा होगा, क्योंकि कैमरा ही आज मोबाइल के ऐसे हो चुके हैं। डिजिटल कैमरा जो आते थे आज की डेट में, डिजिटल कैमरा तो आपने देखे हो गए, DSLR की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल कैमरा की, जो छोटे वाले आते हैं। एक्शन कैमरा की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें उसके पहले एक हैंडी कैम का भी आता था, नॉर्मल कैमरा एंड हैंडी कैम, ठीक है। उसमें वीडियो पहले के टाइम में डिजिटल कैमरे में भी वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। तो उसके लिए हैंडी कैम अलग से आते थे, अगेन वो दैट वॉज एन VGA से थोड़ा इम्प्रोवाइज क्वालिटी वो प्रोवाइड करता था। तब उसमें ये जो था DVD रैम यूज़ किया जाता था, क्योंकि हाई डेटा स्टोरेज अवेलेबल थी और मल्टीपल टाइम उसे यूज़ किया जा सकता था, इसलिए। तो बाद में कौन सा टॉपिक आता है, लास्ट में ब्लू रे आ रहा है। Blu-ray is an optical disc format such as in CD and DVD. It was developed for the recording and the playing the high definition। और इधर उधर चलो बात कर लेते हैं। ब्लू रे तो आपको मालूम है, इंटरनेट पे तो आपने काफ़ी टॉरेंट्स मूवी डाउनलोड करके देखी होंगे। एक्सट्रीम लेवल की क्लियरिटी जब भी आपको मूवी की चाहिए तो आप ब्लू रे मूवी डाउनलोड करो। उसकी स्टार्टिंग अप्रोक्सीमेटली साइज होती है, डेट इज़ ऑफ 10 GB। पूरा मूवी आपको कम से कम 10 GB का लगेगा, है ना, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। चलो आपके पास अनलिमिटेड इंटरनेट है, पूरा दिन आपने होल्ड करके आराम से पेशेंस रख के मूवी भी डाउनलोड कर लिया, तो देन मेक श्योर यू आर हैविंग एन 4K टेलीविज़न और 4K आउटपुट स्क्रीन, तभी टाइम बगैर, क्योंकि वो पूरा यूजलेस है ना। मतलब कि आपके पास एक चैनल है जहाँ से सभी बनते, एक रास्ता है, बड़ा सा हाईवे है ना, जहाँ से काफ़ी सारे व्हीकल्स आ सकते हैं, है ना। लेकिन सिटी का कैसा है, छोटी सी 10 फुट 10 फुट वाली स्ट्रीट है, उसमें एट ए टाइम एक ही बंदा पास हो पाएगा ना, तो उस तरफ से कितना भी आउटपुट हो, है ना, लेकिन फाइनल कैसा हुआ, 1 by 1, ठीक वैसा ही होगा कि आपका टेलीविज़न या फिर आउटपुट स्क्रीन जो भी है वो लो फॉर्मेट पे ही वर्क करता है, HD भी नहीं चलेगा, ठीक है। उसकी एक्चुअल क्लियरिटी आपको नहीं दिखेगी, एक्सट्रीम लेवल पे जो होती है वो। तो उसमें 50 GB तक का पूरा डेटा राइट हो सकता है मैक्सिमम। तो ये फिर से वही बात आई, सिंगल लेयर, ड्यूअल लेयर, सिंगल साइड, डबल साइड, ठीक वैसे ही है ना, यहाँ पे सब लिखा हुआ है।
ऑप्टिकल मीडिया था, ब्लू लेज़र टेक्नोलॉजीज में उस यूज़ होती थी। मतलब कि जनरली लेज़र का हमें कलर कौन सा याद होता है? रेड। जब भी हम वो छोटा सा टॉय आता है ना किचन में, different kinds of shape are being created with the help of that LED kitchen toy, तो हम लेज़र किचन जिसे बोलते हैं, है ना? तो उसमें जनरली कलर कौन सा होता है? रेड कलर होता है। लेकिन इसमें जो लेज़र था दैट वाज एन यूज्ड ब्लू लेज़र, और इसका जो एक्चुअल नेम था दैट वाज एन ब्लू वायलेट रेजर। तो वायलेट रे, ब्लू वायलेट रे, वो नाम उसका था। लेकिन वायलेट बंदे कोई बोलते नहीं, क्योंकि इट क्या है, हम अगर किसी का नाम भी पूरा नहीं बोलते तो ये नाम तो नहीं है, तो ये क्यों पूरी चीज़ हम बोले? तो उसमें से वॉलेट बाद में निकल गया, और इसलिए बीच में सिर्फ बचा है ब्लू रे। रेड रेजर और ब्लू लेज़र में जो काफ़ी जो डिफरेंस था दैट वाज एन साइज, जहाँ पे 650 नैनोमीटर का जो एरिया था फॉर एन स्टोरिंग एन इंडिविजुअल बीट, है ना? वहाँ पे यहाँ पे कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता था? 405 नैनोमीटर। 605 भी हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, तो 405 कहाँ से देख पाएंगे, है ना? विथ हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ओनली यहाँ पे आप देख पाओगे। तो नेट पे काफ़ी सारी इमेजेस भी अगर आपको मिलेगी, अगर देखना चाहते हो तो फॉर जनरल नॉलेज यू मस्ट जस्ट गो एंड विजिट इन गूगल एंड सर्च हाउ पिट्स एंड लेंस आर क्रिएटेड ऑन ऑप्टिकल मीडिया। हाउ PIT land LAND lens are created on the optical media। तो सभी में पिक्सल लेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको सिंपली छोटे छोटे होल्स दिखेंगे, ऐसी कुछ इमेजेस मिल जाएगी, है ना? तो आप जस्ट गो एंड सर्च फॉर दैट। और VCR तो चलो इसमें बंद ही हो गए, और यहाँ से जो हम देखते हैं ना फुल HD टेलीविज़न में, जो वर्ड हम देखते हैं ना HD टेलीविज़न, फुल HD स्क्रीन, HDR स्क्रीन, तो यहाँ पे जो HDR और फुल HD है ना, वो यहाँ से ब्लू रे से स्टार्ट हुआ था। तो आई थिंक अब ऑप्टिकल भी सब हमने ख़त्म कर दिया है एक ही वीडियो में, है ना? बस इतने ही टाइप के ऑप्टिकल डिवाइसेस अवेलेबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ स्टोरेज मैकेनिज्म दैट इज़ एन फ्लैश मेमोरी। तो उसमें हम बात करेंगे फर्स्टली द SSD हार्ड डिस्क एंड द पेन ड्राइव, है ना? दो ही जनरली आज की डेट में ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं। और बाद में हमारा जो ये पूरा स्टोरेज डिवाइसेस का जो सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, और बाद में एक नया टॉपिक है वो भी उसको हम स्टार्ट कर देंगे। तो यू हैव टू जस्ट फॉलो द फुल प्लेलिस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। और फिर से मैं कहूँगा, अगर आपको प्रीवियस वीडियो से भी अगर देखने हैं तो सिंपली गो ऑन द वेरी राइट टॉप ऑफ द स्क्रीन, और वहाँ पे आइकॉन आपको मिलेगा, उस पर जाओगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। अभी तक के जितने भी वीडियोस अपलोड हुए हैं या फिर अपलोड होने वाले, सभी का पूरा लिस्ट आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा। थैंक यू।